Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Today we will discuss about chapter number 13 mineral resources. It means Khanij Sansadhan. Okay? Let's start. Most of things that we use in our day-to-day life are made of metals. अधिकतर चीज़ें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन यूज़ होती हैं वो धातु से बनी होती हैं, मतलब मेटल्स की बनी होती हैं. These are extracted from inside the earth. इसे अर्थ के अंदर से निकाला जाता है. Silver, gold, aluminium, copper and iron are examples of metals. जो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन है ये मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. ओके. मेटल्स आर डेराइव फ्रॉम मिनरल्स. मेटल्स जो है मिनरल से प्राप्त होते हैं. मिनरल्स आर प्रेजेंट्स इन रॉक्स. मिनरल्स रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं. द ओर ऑफ अ मिनरल is a rock that contains large quantities of that minerals. मिनरल्स की जो ओर होती है वो रॉक होती है जो लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स रखती है. ओके. मिनरल्स ओर्स आर मोस्टली फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. जो मिनरल्स होते हैं जो अधिकतर अर्थ के सरफेस के नीचे पाई जाती है. Some of them are found on the surface while a few others are found at the bottom of the sea. कुछ अर्थ के सरफेस पे पाई जाती है, कुछ ऐसी होती है जो समुद्र के बॉटम पर पाई जाती है. माइन्स आर पिट्स ऑफ टनल्स डग इनटू द अर्थ फ्रॉम विच मिनरल्स आर टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड. माइन्स एक गड्ढा, एक सुरंग होता है जो अर्थ के अंदर खोदी जाती है जिससे हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं. ठीक है. The process of digging out minerals from the earth is known as mining. अर्थ के सरफेस से मिनरल को बाहर निकालना, अर्थ से मिनरल्स को खोद कर बाहर निकालना, इसको हम माइनिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. अब हम मिनरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे. मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं. The earth crust comprises both metallic and non-metallic minerals. पृथ्वी के क्रस्ट में होता है पपड़ी. ठीक है. क्रस्ट में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों शामिल हैं. मेटालिक का मतलब होता है धातु और नॉन मेटालिक का मतलब होता है अधातु. ठीक है. अधात्विक, अधातु. मेटालिक मिनरल्स. Metallic minerals are the ones from which we can extract metals such as iron, copper, gold, silver and aluminium. Metallic minerals वे होते हैं जिनसे हम आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं को निकाल सकते हैं. These metals are used to make vessels, stationary items, nails, bodies of car and aeroplanes. इस मेटल का यूज़ हम बर्तन बनाने के लिए, स्टेशनरी आइटम के लिए, नेल्स के लिए और कार की बॉडी और एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए करते हैं. The table on the next page shows some important metals, their uses and the states where they are found. नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है जिसपे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या यूजेस हैं और वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. ओके. नेम ऑफ द मेटल, यूजेस, स्टेट्स वेयर फाउंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इसमें हम लोग मेटल्स का नेम ऑफ द मेटल क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, स्टेट्स वेयर फाउंड ये कहाँ पाए जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त जानकारियाँ. Iron. It is used to make bridges, machines, railway engine and railway coaches. इसका यूज़, जो आयरन का यूज़ है, हम लोग ब्रिज बनाने के लिए करते हैं, मशीन्स के लिए करते हैं, रेलवे इंजन के लिए करते हैं और रेलवे कोचेस मतलब रेल के डिब्बे बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं. आयरन का यूज़ करते हैं.
स्टेट्स वेयर फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अतिरिक्त जानकारी। प्योर आयरन इज सॉफ्ट, जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टील, और इसे स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आयरन ओर इज कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड स्टील इन आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ठीक है, जो आयरन का जो ओर होता है ये इसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसके बाद स्टील प्लांट में भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर को स्टील में और स्टील प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है। लार्ज आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड इन जमशेदपुर, बोकारो इन झारखंड, भिलाई इन मध्य प्रदेश एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो लार्ज आयरन, सबसे ज़्यादा जहाँ पे आयरन की फैक्ट्रीज़ है, स्टील फैक्ट्रीज़ है, ये कहाँ कहाँ स्थित है, सिचुएटेड है? जमशेदपुर, बोकारो इन झारखंड, भिलाई इन मध्य प्रदेश एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेटल्स कॉपर। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स एंड पाइप्स। इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए करते हैं, बर्तनों के लिए करते हैं और पाइप्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेट्स वेयर फाउंड, राजस्थान एंड झारखंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, इट इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। ये सबसे पहले ह्यूमंस ने इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जिसका ह्यूमन ने पहले टूल्स बनाया था और बर्तन, यूटेंसिल्स, ठीक है, बनाया गया था। औजार और बर्तन सबसे पहले इन्होंने कॉपर से बनाया था। नेक्स्ट है हमारा मेटल एल्यूमिनियम। इट डज नॉट रस्ट, देयरफॉर इट इज़ यूज टू मेक बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड कार्स। इसका यूज़ जो हम लोग एयरक्राफ्ट और कार्स की बॉडीज़ में बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम है ये बॉक्साइट से निकाला जाता है। रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, इट इज़ लाइट मेटल, ये बहुत लाइट मेटल होता है। गोल्ड, नेक्स्ट मेटल है क्या है? गोल्ड। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका यूज़ हम लोग ज्वेलरी बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, इट इज़ रेयर एंड एक्सपेंसिव मेटल, ये बहुत दुर्लभ और एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। मैग्नीज, इट इज़ यूज टू मेक स्टील एंड ग्लास। इसका यूज़ हम लोग स्टील बनाने में और ग्लास बनाने में करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा एंड महाराष्ट्र। द मेटल रिसेम्बल्स आयरन इन अपीयरेंस। ठीक है, ये जो आयरन जो होता है, ये जो मेटल्स होता है, ये आयरन की तरह दिखता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर नॉट हार्ड एंड शाइनी लाइक मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, ये ना तो हार्ड होता है और ना ये मेटेलिक मिनरल की तरह शाइनी होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन मेटल, जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट, माइका, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या इंक्लूड है? सॉल्ट है, माइका है, लाइमस्टोन एंड एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नेम ऑफ द नॉन मेटल, यूजेस, इसका क्या इस्तेमाल है, उपयोग है। स्टेट वेयर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त जानकारियाँ। फर्स्ट मेटल है नॉन मेटल हमारा कोल। इट इज़ यूज टू generate electricity to run factories and as a domestic fuel। इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए और डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। कोल मीन्स कोयला।
स्टेट वेयर फाउंड, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये यहाँ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसका? अतिरिक्त जानकारी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है और इसका यूज़ क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट दैट गॉट buried deep inside the earth millions of years ago. It is a non-renewable energy source. जो कोल का फॉर्मेशन हुआ था, जो बहुत पुराने मतलब अर्थ जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो हमारे जो प्लांट्स थे, रिमेंट्स जो प्लांट्स था, जो रिमेंट्स जो एलिमेंट्स थे, ये ब्यूरिड होकर अंदर ज़मीन के अंदर धंस गए थे। ठीक है, और ये हमारा कोल का इनका फॉर्मेशन हुआ था। जो हमारे पेड़ है, रिमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ये ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। ठीक है, और ये कोल का फॉर्मेशन करते हैं। कोल को मतलब कोल को इन्होंने बनाया था। कोल जो कोयला है इन्हीं से बना हुआ था पहले। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, या इसको ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसे हम लोग दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, ये बहुत पुराने मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, का ये जो कोयल है ये तभी उसी समय का बना हुआ है और इसका हम लोग यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल और फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम, इट इज़ एन important source of energy. We get fuel like petrol, diesel, kerosene and cooking gas from petroleum. We also get many others products such as lubricants, plastic and cosmetic. ठीक है, पेट्रोलियम, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एनर्जी सोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वी गेट फ्यूल लाइक पेट्रोल, ये जो फ्यूल होता है ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब हमारा जो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कुकिंग गैस ये सब हमको मिलता है। इधर वी ऑल्सो गेट मैनी अदर प्रोडक्ट्स सच एज ल्यूब्रिकेंट्स, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक। इसका हम लोग यूज़ ल्यूब्रिकेंट्स, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक के रूप में भी करते हैं। States where found, it is found mainly in Assam, Gujarat and under the sea in the Bombay High near Mumbai. New areas are being explored in Rajasthan and the Krishna Godavari basin in Bay of Bengal. ठीक है, अब एडिशनल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। It is a fossil fuel formed over millions of years from the dead remains of sea animals. ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, जो हमारे जो सी के अंदर एनिमल्स जो थे उनके डेड बॉडी से इसको हम लोग निकाला गया है। उनके डेड बॉडी से हमें पेट्रोलियम मिल रहा है। पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ एंड अंडर द फ्लोर ऑफ द सी। जो पेट्रोलियम हमें कहाँ मिला है वो डीप अंडर द अर्थ, ठीक है, और अंडर द फ्लोर ऑफ द सी। पेट्रोलियम हमें अर्थ पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, डीप, और समुद्र के जो फ्लोर होता है उसके अंदर से हमें पेट्रोलियम मिला है। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स, ठीक है, जो डीप वेल होते हैं, जो गहरे कुएं होते हैं, उन्हें हम ऑयल वेल्स कहते हैं। आर ड्रिल टू पंप आउट पेट्रोलियम, उन्हें हम ड्रिल करके उसको पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं। In India, petroleum is refined into different products in petroleum refineries. This process is called refining of petroleum. ठीक है, पेट्रोल को हम लोग रिफाइन करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और इसको हम लोग रिफाइनरी के लिए सेंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देयर आर सच रिफाइनरीज इन मुंबई, कोची, मथुरा, बरौनी एंड हल्दिया। ठीक है, हमारी जो रिफाइनरी है कहाँ होती है? मुंबई, कोचीन, मथुरा, बरौनी एंड हल्दिया। नेचुरल गैस, इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। इसका यूज़ हम लोग डोमेस्टिक घरेलू ईंधन के रूप में और इंडस्ट्रियल पर्पस के रूप में नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस वेल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, जैसलमेर
ऑफ शोर एरियाज ऑफ मुंबई एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, ये हमारे स्टेट है जहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है, डिस्कवर हुई है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम इन सम ऑयल वेल्स। कुछ जो नेचुरल गैस है जो हमारी, वो पेट्रोलियम के ऑयल वेल से भी पाया गया है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल, और इसका यूज़ हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम के साथ माइका, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए भी करते हैं। स्टेट का है झारखंड, बिहार, केरला एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, जो संसार में जो इंडिया है हमारा, सबसे ज़्यादा माइका का भंडार है, सबसे बड़ा माइका का इंडिया में भंडार है। ठीक है, ये वर्ल्ड में। लाइमस्टोन, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, इसका यूज़ हम लोग सीमेंट के लिए करते हैं। इट डिपॉजिट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मेघालय एंड कर्नाटका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और मेघालय और कर्नाटका में पाया जाता है। वेन लाइमस्टोन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स इट्स कलर चेंजेस, जब हम लोग लाइमस्टोन को अदर एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो ये कलर चेंज करता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग कंजर्वेशन पढ़ेंगे, मिनरल रिसोर्स का संरक्षण, खनिज संसाधन का संरक्षण। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो मिनरल रिसोर्स हैं अर्थ के अंदर वो ख़त्म होने वाले हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। अगर ख़त्म हो गया तो इसको हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। सो दे मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, इसलिए हमें इनका ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वी आर यूजिंग अप दीज रिसोर्स टू फास्ट, हम लोग मिनरल रिसोर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल में कर रहे हैं। अगर हम इसका यूज़ कंटिन्यू करेंगे तो कोल और पेट्रोलियम का जो भंडार वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी कंटिन्यू टू डू सो द कोल एंड डिपॉजिट विल फिनिश सून। ठीक है, एज दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म होने वाले ये रिसोर्स हैं। वी मस्ट ट्राई टू यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी sun as the sun, such as the sun, wind and water। तो हमें दूसरे जो अल्टरनेटिव स्रोत हैं हमें उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अल्टरनेटिव स्रोत में हमारा सन, विंड और वाटर है। द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज द यूज़ ऑफ अल्टरनेट रिसोर्स बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमें अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करे, दोनों के लिए, जैसे हमारे घरेलू और इंडस्ट्रियल दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हमारे अल्टरनेट सोर्स से कर सकें। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर 13 मिनरल रिसोर्स। ओके, और ये सब सारी एक्सरसाइजेज हैं। आई होप ये आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।